नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये क्लास एचएट 2025 के लिए पीजीटी हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके साथ ही 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा ये टेस्ट होने वाला है। तो जो बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं पेपर की, तो टेस्ट जरूर करना। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। आपको पता है कि भक्तिन पाठ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ठीक है, और भक्तिन है जो वो कहाँ की रहने वाली थी, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है हाटनी गांव, झांसी गांव, झोंसी गांव या हुंसी गांव। तो आपने लगा के जरूर देखना है, मेरे बोलने पर ही आपने आश्रित नहीं रहना है। पहले प्रश्न का आंसर लगा के देखना है। तो सही आंसर हो जाएगा झुंसी गांव। ठीक है, और उसकी शादी हुई थी हंडिया नामक ग्राम में। ये भी याद रखना है, दोनों गांवों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में ही शादी हो गई थी। कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में। 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया था और उसके पति की मृत्यु लगभग 36 वर्ष की आयु में हो गई थी। उस समय जो भक्तिन थी वो 29 वर्ष की थी। 3 बेटियां थी इसकी और इसका वास्तविक नाम लक्ष्मण था। ये सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली थी। ये मतलब कई सारे प्रश्न हैं, इनको सभी को याद रखना है। आगे है नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो हमने अभी बात की कि इसकी विधा क्या हो जाएगी, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, और स्मृति की रेखाओं में ये संकलित है। ये भी याद रखना है, स्मृति की रेखाओं में। ठीक है, आगे है भक्तिन द्वारा परोसी की रोटियां थी। तो जब भक्तिन महादेवी वर्मा के यहाँ आती है तो महादेवी वर्मा को रोटी बना के देती है। तो वो रोटियां कैसी थी? 1 अंगुल मोटी, यहाँ पर मोटी आएगा, गहरी काली थी, चित्तीदार थी, या ये सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने लगा के जरूर देखना है। तो मतलब वो जो रोटियां थी वो 1 उंगल मोटी भी थी, गहरी काली भी थी, चित्तीदार भी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आगे है लेखिका ने भक्तिन की धन संबंधी उदारता की तुलना किससे की है? किससे की है? डायनामाइट। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है जो भूल भी सकते हैं, तो ध्यान रखना है, डायनामाइट। आगे है लेखक के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र है। बहुत बार ये बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अनीति शास्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मायावी शास्त्र और औंधा, ये भी नाम दिए हैं। एक बुक में मैंने देखे थे कि तीनों ऑप्शन दे रखे थे और चौथा ऑप्शन था ये सभी। तो वहां पर आपने ये सभी करना है। यहाँ पर अनीति शास्त्र, मायावी शास्त्र और औंधा हो। अगर केवल अनीति शास्त्र है, बाकी सारे ऑप्शन जैसे नीति शास्त्र हो गया, अधर्म शास्त्र हो गया या अज्ञान शास्त्र हो गया, तो वहां पर आपका जो सही आंसर होगा अनीति शास्त्र होगा। अगर साथ में ऑप्शन में औंधा और मायावी शास्त्र दे रखा है तो ये सभी मतलब तीनों ही नाम सही हो जाएंगे। आगे है बाजार दर्शन पाठ में लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गए थे? तो अपनी पत्नी के साथ ये बाजार गए थे। ठीक है, इंद्र सेना किस महीने में निकलती है? तो इंद्र सेना आषाढ़ के महीने में। किस लिए निकलती है? इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए घर घर जाके पानी मांगती है। ठीक है, तो किस महीने में? आषाढ़ के महीने में। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? राष्ट्रवादी थे, समाजवादी थे, आर्य समाजी थे या मार्क्सवादी थे? तो ध्यान रखना है कैसे संस्कार थे, आर्य समाजी। ठीक है, ये बाजार दर्शन पाठ में से है। तो ये किसका है? लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार हो जाएंगे बाजार दर्शन के। और भक्तिन पाठ उसकी लेखिका महादेवी वर्मा। तो लेखक और उसकी विधा जरूर याद रखनी है। आगे है काले मेघा पानी दे पाठ में किस द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या लोक प्रचलित विश्वास और कानून का सुंदर चित्रण हुआ है, या लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का, या कानून और विज्ञान का, या राजनीति और धार्मिक आस्था का?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मवीर भारती ने किस विषय में पढ़ाई की थी? तो हिंदी विषय में पढ़ाई की थी, ये भी याद रखना है। काले मेघा पानी दे का लेखक हो गया धर्मवीर भारती। ठीक है, आगे है जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या लू तपा कहलाता है, प्रचंड तपा कहलाता है, अगन तपा कहलाता है या 10 तपा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लगा के जरूर देखना है, 10 तपा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे है काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बूझा शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, तो काले मेघा पानी दे में ये शब्द आया है और उसी के आधार पर आपने बताना है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। क्या बाजुएं हैं, भूमि से उत्पन्न है, भुना हुआ अन्न है या पका हुआ भोजन है? तो सही आंसर हो जाएगा भुना हुआ अन्न। ठीक है, नेक्स्ट है लुट्टन पहलवान में ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? तो पहलवान की ढोलक पाठ ध्यान आया होगा आपको, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ठीक है, तो क्या कौन सा दंगल था? गोपाल नगर का था, रामनगर का था, श्याम नगर का था या फिर भावनगर का था? तो आंसर हो जाएगा श्याम नगर के मेले में या दंगल में लुट्टन सिंह पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। और जब लुट्टन सिंह चलता था तो अपनी जो बाजुएं हैं 45 डिग्री फैलाकर चलता था। आगे है लुट्टन सिंह के पुत्र कितने थे? तो 2 पुत्र थे, सभी को पता होगा कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। लुट्टन सिंह के पहले ही दोनों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे है चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? लगा के देखिए, कमेंट में लिखिए फटाफट से जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे। तो क्या था? बादल सिंह, और ये पंजाब का पहलवान था। चांद सिंह के अलावा लुट्टन सिंह ने एक काला खां नाम के पहलवान को भी हराया था, और जो अली कहकर मतलब प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था, वो भी ध्यान रखना है। आगे है कितने वर्ष तक पहलवान अजेय रहा? मतलब किसी ने भी उसको हराया नहीं, तो कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। ठीक है, आगे है शिरीष के फूल गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहानी है, आत्मकथा है, जीवनी है या फिर ललित निबंध है? यहाँ आपने ध्यान देना है, 2 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, एक में ललित निबंध और एक में निबंध। ठीक है, तो आपने ललित निबंध को ही टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है किस वृक्ष पर जेठ में 10-15 दिनों के लिए फूल खिलते हैं? तो किस वृक्ष पर खिलते हैं? आर्गवद। नेक्स्ट है कर्नाट राज की प्रिय का नाम था, क्या नाम था? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? विजिका देवी। क्या हो जाएगा? विजिका देवी। पुराने कवि किस पेड़ की दोलाओं को लगा देखना चाहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा वकुल। किसको? वकुल को। आगे है कृषिवल, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। कृषिवल का क्या अर्थ है? किसान है, मजदूर है, बैल है या फिर अन्न है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसान है, कृषिवल का अर्थ किसान है। नेक्स्ट है 10 फूली के खंड भया पलाश। दिन 10 फूल फूली के खखंड भया पलाश, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो कालिदास हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, कबीरदास हो जाएंगे या वात्स्यायन हो जाएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा कबीरदास ने ये कहा है शिरीष के फूल पाठ में, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक ललित निबंध है। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, यह उक्ति किसकी है? जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, यह पंक्ति किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? ये तुलसीदास जी की उक्ति है। ठीक है, तुलसीदास जी ने ये कहा है। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आपको ध्यान आया होगा कि ये जो पाठ है श्रम, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, मेरे सपनों का आदर्श भारत, किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी की रचना है ये।
तो उन्होंने क्या कहा है कि लेखक ने कहा है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आगे है, लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? तो समता को कहा है। किसे कहा है? समता को। आपको एक साथ मिलते हुए ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि समता ही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? तो 3 बातों पर निर्भर करती है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं ये भी जरूर याद रखना है। 3 बातें वो कौन कौन सी हैं ये भी जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न ही वही है, लेखक के अनुसार मनुष्य की क्षमता किस पर निर्भर करती है? पहला है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो 1-2 नंबर के प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है बोर्ड की परीक्षा में, ये वो 3 क्षमता कौन सी हैं? तो शारीरिक वंश परंपरा हो गया, सामाजिक उत्तराधिकार हो गया, मनुष्य के अपने प्रयत्न हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आएगा। आगे है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे मानता है? जाति प्रथा को मानता है। यहाँ पर बच्चे बहुत उलझते हैं, ध्यान रखना है। जाति प्रथा को मानता है, श्रम विभाजन को मानता है, शिक्षा को मानता है, प्रोत्साहन को मानता है। तो श्रम विभाजन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति माना है? तो किसके मिश्रण की भांति? दूध पानी, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की भांति माना है। नेक्स्ट है, आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? असहनशीलता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए या गतिहीनता होनी चाहिए? तो सही आंसर आ जाएगा गतिशीलता होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और लगभग मतलब कि सभी लेसन हैं जो उसकी एक बार रिवीजन हो गई है। और पीजीटी हिंदी के लिए अगर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर से जो प्रश्न बनते हैं, जैसे एचपीएससी का एग्जाम हुआ था तो बहुत डीपली पूछ लिए गए थे, तो इसी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी नए टेस्ट में। ये टेस्ट पहला हो जाएगा 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा के लिए, और साथ में पीजीटी हिंदी एस्टेट 2025 के लिए।